बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है 24 जुलाई और जुमे का बबरकत दिन। आज हमें बात करना है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान के हवाले से, यकसा नसाब तालीम के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय के हवाले से और नेपरा के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया है और उसे शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। इन तीन बातों पे इनका तजिया करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जो अहम बातें रोज़ाना आपस में शेयर करना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच पाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपनी आरा और कमेंट से आगाह करते रहिएगा। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। पंजाब गवर्नमेंट ने सूबे में इंतखाबात का बिगल बजा दिया है और इन इंतखाबात का पहला मरहला नवंबर 2020 में उसका इनकाद होगा। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है और बल्दियाती इलेक्शन के अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद ही मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की सरगर्मियाँ भी तेज़ हो गई हैं और उन्होंने भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए लंगोट कसने शुरू कर दिए। पंजाब की हुक्मरान पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी इत्तेहादी क्यू लीग, जमात इस्लामी, नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर छोटी बड़ी पार्टियों ने भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं और अपने कारकुनों को हदायत जारी कर दी गई हैं। खबर के बाद बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की वसूली के लिए ईद के बाद के दिन रखे गए हैं और सियासी पार्टियां ना सिर्फ ख्वाहिशमंद वर्करों से बल्दियाती इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें वसूल करेंगी, बल्कि सियासी पार्टियां पंजाब के इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में कम्पीट करने के लिए ईद के फ़ौरन बाद ही पंजाब भर में अपने बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतखाबी दफातर भी तैयार करना और बनाना शुरू कर देंगी और लगता है कि ईद के बाद फ़ौरन इंतखाबी बैठकें शुरू हो जाएंगी और इस तरह से ये इंतखाबी कैंपेन बल्दियाती इलेक्शन के लिए कई माह की तवालत इख्तियार कर जाएगी और कई माह तक पंजाब भर में खूब इंतखाबी गहमा गहमी रहेगी और इससे ये खुल के अंदाज़ा हो जाएगा कि पंजाब किसके साथ है और कौन सी पार्टी किस पोजीशन में है। अभी तक तो नून लीग और पीटीआई दोनों नेक टू नेक फाइट नज़र आती है और लगता ये है पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन मुकाबले बड़े सख्त होंगे। और पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है, पीपल्स पार्टी पंजाब में अगर एक आध ज़िले में भी इंतखाबी पलड़ा जीत जाए, उसका भारी हो जाए, तो ये भी बहुत गनीमत की बात होगी। पंजाब में तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का बिल्कुल सफाया हो चुका है और अगर उसने कुछ ऐसी शख्सियात को अपने साथ
नामल आलिया जिन्हें इलेक्टेबल्स कहा जाता है, तो फिर लगता है कि पीपल्स पार्टी का इस दफ़ा पंजाब भर से बुरी तरह से सफाया होकर रह जाएगा। इलेक्शन की बात तो अपनी जगह, अगर अब सिंध की बात करें तो जिस तरह से के इलेक्ट्रिक ने कराची के वासियों को अजियतों में मुब्तला कर रखा है, लूट मार मचा रखी है और गैर एलानिया लोड शेडिंग से हर चीज़ को उल्ट पलट कर रख दिया है, तो अब लगता है कि के इलेक्ट्रिक की भी जवाबदेही शुरू होने वाली है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के जवाब के लिए के इलेक्ट्रिक को 15 दिन का टाइम दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर के इलेक्ट्रिक ने नेपरा के शोकॉज नोटिस का जवाब ना दिया तो ये समझा जाएगा कि उसके पास जवाब देने के लिए है ही कुछ नहीं, और उसके बाद फिर उसके लाइसेंस को भी मुअत्तल किया जा सकता है। जो चार्जशीट की गई है नेपरा की तरफ से बहुत ही अहम और मानी खेज है। उसमें यह लिखा गया है कि बिन कासिम प्लांट के लिए 1,20,000 टन फर्नेस आयल ज़ख़ीरा करना था के इलेक्ट्रिक ने, लेकिन उसका कभी भी बंदोबस्त नहीं किया गया। प्लांट से बिजली भी कम पैदा की गई, जितने मेगावाट तय थे कि के इलेक्ट्रिक को पैदा करने थे उससे बहुत कम के इलेक्ट्रिक ने बिजली पैदा की, और बिजली बनाने की जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उनकी भी मुनासिब देखभाल नहीं की गई, जिससे प्लांट बार बार बंद होता रहा और कराची के अवाम को, टैक्स पेयर्स को गैर एलानिया लोड शेडिंग पे मजबूर होना पड़ा और ये अजियतें बर्दाश्त करना पड़ी। 2017 में टैरिफ में प्लांट मुरम्मत के लिए 25 अरब की मंजूरी दी गई थी। के इलेक्ट्रिक मुनासिब देखभाल से 250 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा कर सकता था, लेकिन के इलेक्ट्रिक इसमें बुरी तरह नाकाम हुआ और ये कुछ भी ना किया जा सका। 2019 तक 900 मेगावाट का पावर प्लांट मुकम्मल करना था के इलेक्ट्रिक ने, और इस पावर प्लांट की लागत $75 करोड़ भी सार्फिन को मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन ऐसा करने में भी के इलेक्ट्रिक बुरी तरह नाकाम साबित हुआ। ये कम मई को जून के लिए तेल की तलब बताना ज़रूरी था, क्योंकि एक माह पहले बताना होती है, लेकिन के इलेक्ट्रिक यहाँ भी नाकाम ठहरा। और ये बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं और बहुत सीरियस और तशवीशनाक हैं कि किस तरह से उसे हुकूमती मुआवनत मिलती रही, पैसे उसे दिए जाते रहे, लेकिन वो कोई एक काम भी सीधा ना कर पाए, सवाए इसके कि कौम के वसाइल को लूटा जाए और गरीब लोगों की जेबों से पैसा निकलवाया जाए, लेकिन बदले में जो सारे जिम्मेदारियां थीं वो पूरी नहीं की गई। और इस तरह से बज़ाहिर यह नज़र आता है कि के इलेक्ट्रिक के पास इन इल्ज़ामात का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये सारी उसकी नाकामियां हैं जिसे वो अब लम्हात में कामयाबियों में बदलने से रही, और इस तरह से के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस नज़र आ रहा है कि मुअत्तल हो के रहेगा। बहुत अहम बात पाकिस्तान की कौमी यकजहती के लिए इस्लामाबाद में तीसरी कौमी निसाबी कौंसिल का इजलास हुआ। वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद की सदारत में
जिसमें सूबों के वज़राए तालीम, मुतल्लिका सेक्रेटरीज़, FG एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्मी पब्लिक स्कूल, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के स्कूलों के नुमाइंदगान, प्राइवेट सेक्टर, इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान के नुमाइंदे, अक़लियती नुमाइंदे और मारूफ माहिरीन तालीम इसमें शामिल हुए, शरीक हुए। और 3 घंटे तक जारी रहने वाले इस इजलास में कौमी यकजहती को मजबूत और पायदार बनाने के लिए यकसा निसाब तालीम की ज़रूरत और अहमियत पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया, मुख्तलिफ़ तजावीज़ पेश की गई और चारों सूबों में इससे पहले इस हवाले से वर्कशॉप्स मुनक़्क़द हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में भी 4 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़द की गई थी, जिसमें इत्तफ़ाक़ राय से वफाकी वज़ीर तालीम का कहना है कि एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और कौमी निसाब कौंसिल के तमाम अरकान को ये ड्राफ्ट भिजवा दिया गया। इजलास के तमाम शुरका की तरफ से, तमाम सूबों की तरफ से, इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से और FG स्कूल्स की तरफ से इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि कौमी निसाब की तश्कील का अमली कदम हुकूमत की दुरुस्त समत की निशानदेही करता है और ये काम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और अहम बात यह है कि ये फ़ैसला किया गया है कि ज़रिए तालीम कौमी ज़बानें होंगी और इंग्लिश को एक गैर मुल्की ज़बान की तरह से पढ़ाया जाएगा और यकसा निसाब तालीम अगर वाकई इस पर अमल हो जाता है और तालीम के सारे दायरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और वफाकुल मदारिस अगर एक ही नहज पे, एक ही समत पे चल पड़ते हैं तो इससे कौम एक हार्मनी, हम आहंगी और यकजहती पैदा होगी और एक ऐसी मजबूत कौम बनेगी कि जिसमें हर स्टूडेंट जब पढ़ के निकलेगा तो वो यकसा अंदाज से सोचेगा, यकसा उसके नज़रियात होंगे, यकसा ख्यालात होंगे, यकसा उसके हीरोज़ होंगे, यकसा उसके दुश्मन होंगे और यकसा ज़ुबान और यकसा मामलात। और फिर यही लोग जब सियासी क़यादत की सूरत में हमारे सामने आएंगे तो पाकिस्तान एक बहुत मजबूत और ताकतवर मुल्क का रूप धारेगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हमें अपनी खुशनुदी से नवाजे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।